गुज़िश्ता माह नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, तो जनाब स्पीकर, ये एक नई बात नहीं है कि बलूचिस्तान में ये या पहला फ़ौजी ऑपरेशन है या आखिरी। जब से ये मुल्क वजूद में आया है तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान में जो है वो छोटे या बड़े पैमाने पर फ़ौजी ऑपरेशंस जारी है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान की मौजूदा अमन व अमान की मखदूश सूरत-ए-हाल के हवाले से थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगी। जैसा कि जानते हैं यहाँ बैठे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के बलूचिस्तान वफाक की मनफी पॉलिसियों की वजह से हमेशा ही शोरिश ज़दा रहा है और जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता माह नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, तो जनाब स्पीकर, ये एक नई बात नहीं है कि बलूचिस्तान में ये या पहला फ़ौजी ऑपरेशन है या आखिरी। जब से ये मुल्क वजूद में आया है तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान में जो है वो छोटे या बड़े पैमाने पर फ़ौजी ऑपरेशंस जारी है, चाहे वो 1948 का हो, 1958 का हो, 1973 का हो, 1977 का हो या 2000 के बाद से जो आग मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में लगाई, जिसकी वजह से आज पूरा बलूचिस्तान आज तक उन आग के शोलों में जल रहा है। जनाब स्पीकर, इन तमाम फ़ौजी ऑपरेशंस के नतीजे में मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या बलूचिस्तान में अमन कायम हुआ? बिल्कुल नहीं। इन तमाम फ़ौजी ऑपरेशंस या इन तमाम रवैयों की वजह से मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान की जो आवाम है या बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनका वफाक पर से जो भरोसा है वो मज़ीद जो है वो कमज़ोर हुआ है। फ़ौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में अमन का कभी ज़ामिन न बना है न बनेगा। हम अगर थोड़ा सा तारीख पर नज़र दौड़ाए जनाब स्पीकर, तो नवाब अकबर खान बुगटी की मैं बात करना चाहूँगी कि वो इन्हीं ऐवानों का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, गवर्नर और इवन दो उन्होंने जो है न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में पेश रहे बल्कि शाही जिरगे में भी पाकिस्तान के हक में वोट दिया, लेकिन उनको इस हद तक मजबूर किया गया कि उन्होंने जमहूरी रास्ते को जो है वो अलविदा कहकर वो पहाड़ों पर गए। और जनाब स्पीकर, इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। नवाब खैरबख्श मरी, he is known as the founder of the separatist movements. He was not a separatist. वो इन्हीं ऐवानों का हिस्सा थे, वो जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते थे, लेकिन उन्हें इतना मजबूर किया गया कि उनका जो एतमाद था या वो मायूस हुए और उन्होंने ये रास्ता छोड़कर वो जो है वो पहाड़ों पर जाने पर मजबूर हुए। जनाब स्पीकर, हम कहते हैं कि जितने गिने चुने लोग यहाँ बचे हैं जो जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं, खुदारा उनको मजबूर ना करे कि वो भी ये जमहूरी रास्ता जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो। थैंक यू मैडम। मैं आजा, कुछ और भी है? नहीं। जी। जनाब स्पीकर, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है वफाक से, पाकिस्तान के अदारों से, कि खुदारा अपना मनफी रवैया तर्क करे। आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। SBK टेस्टिंग के तहत जितने उम्मीदवार थे वो जहनी कर्ब का शिकार है। बॉर्डर ट्रेड पर जो है पाबंदियां लगाई जाती है, लाखों लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है। इसी तरह जनाब स्पीकर, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको छावनी बनाया गया है। हम बारहा यही कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा मुश्तरका सूबा है, बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जिसके लिए हमारे अकाबरीन ने कुर्बानियाँ दी है। अगर वफाक के लिए या रियासत पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का जरिया है, लेकिन ये हमारा सूबा है, यहाँ पर हमारे हकूक हमें दिए जाए। मफाहिमत से ही तमाम मसले हल हो सकते हैं, मुज़ाकिरात से ही हर मसला हल हो सकता है, लेकिन मुज़ाकिरात वो मुज़ाकिरात नहीं हो जनाब स्पीकर जो नवाब नौरोज खान के साथ किए गए, वो मुज़ाकिरात नहीं हो जो नवाब अकबर खान के साथ किए गए, वो मुज़ाकिरात नहीं हो जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के साथ 2013
13 के बाद किए गए। हम यही कहते हैं कि हर मसले का हल जो है वो मफाहिमत के जरिए निकाला जाए। अगर मैं समझती हूँ कि इस दफा बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन हुआ तो यकीनन जो है वो बलूचिस्तान वफाक के हाथों से निकल जाएगा। थैंक यू